नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.3। लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है। देखिए, अगर ट्रायंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे ना, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, तब एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए, सेक ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए सी, तब क्या होगा, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। देखिए, अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। जैसे बी का अपोजिट सी है, सी का अपोजिट बी है। ठीक है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस पे मीडियन ड्रॉ की गई है, तब मीडियन का लेंथ कितना होता है, हाइपोटेनियस का हाफ होता है। जैसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मीडियन क्या होता है। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल है तो इसमें ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो यहाँ पे मीडियन आके मिला ना, तो इसने क्या किया, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ना, उतना यहाँ से यहाँ तक भी होगा। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें एक मीडियन क्यू एस ड्रॉ किया गया है। किस पे ड्रॉ किया गया है, हाइपोटेनियस पे। तो देखिए, लेंथ ऑफ क्यू एस क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब लेंथ ऑफ पी आर। इट मीन्स पी आर का क्या होगा, ये हाफ होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं करना। ये देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर 3.37। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। देखिए, हमें एक्स और वाई इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, और एंगल ए बी डी इसका मेज़र हमें बताना है, और एंगल ए सी डी इसका मेज़र हमें बताना है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों साइड है ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम है ये। तो ऐसे करके हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही हम y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी। ये क्या है, गिवन है। देखिए, अगर ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो दोनों एंगल है ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखिए, ए बी सी कितना है, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सी बी। ये देखिए कितना दिया है, 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 डिग्री। तो यहाँ पे
एक्स का वैल्यू कितना आया, 50 डिग्री आया, तो हमने एक्स का वैल्यू इधर फाइंड कर लिया। अब हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए डी सी बी, मतलब अब कौन सा हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी सी बी। इसमें क्या है, देखिए डी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी बी के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेग डी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग डी बी। ये क्या है, गिवन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। हम यहाँ पे लिखते हैं डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, और यहाँ पे लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर यहाँ पे एंगल डी सी बी कितना दिया है, वाई इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, ये देखिए कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे वाई का भी वैल्यू आ गया, कितना आया 60 डिग्री आया। तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ये पूरा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया कितना, 50 डिग्री, और यहाँ पे ये जो एंगल डी बी सी है ये कितने का है, 60 डिग्री का है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल ए बी डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी कितना लिखेंगे हम, 50 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हमने इसका वैल्यू फाइंड किया कितना, 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख देंगे, देखिए प्लस एंगल डी बी सी कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। इट मीन्स एंगल ए बी डी कितना आया 110 डिग्री। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए सी डी, मतलब अभी ये पूरा एंगल। तो ये देखिए अभी अभी हमने वाई का वैल्यू फाइंड किया कितना, 60 डिग्री फाइंड किया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए सी डी आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने ए बी डी फाइंड किया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। एंगल ए सी बी देखिए कितना है 50 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी, देखिए हमने कितना फाइंड किया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 110 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए सी डी कितना आया 110 डिग्री। तो ये देखिए क्वेश्चन में जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे वाई का, और यहाँ पे एंगल ए बी डी, और यहाँ पे एंगल ए सी डी। तो आप इसको लास्ट में आंसर करके लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इसका लेंथ कितना है, 15 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ए बी और सी, और ये हो जाएगा डी। ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और बी डी क्या है, मीडियन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी इज अ हाइपोटेन्यूज एंड बी डी इज अ मीडियन, जिसमें लेंथ ऑफ ए सी कितना है, 15। देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, मतलब हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, 15 है। इट मीन्स लेंथ ऑफ ए सी कितना होगा, 15 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी डी। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है फाइंड करने को, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। इट मीन्स हमें लेंथ ऑफ बी डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ बी डी हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए सी, और इसका रीज़न यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन drawn on the hypotenuse of right angle triangle। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ ए सी कितना है, 15 है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, फिर इसमें से 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 सा 10, कितना आया, 7.5 आया। कितना आया, 7.5। तो हम यहाँ पे लिख देते देयरफॉर लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 7.5, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट्स, और फिर यहाँ पे हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स hypotenuse is 7.5 यूनिट्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 12, क्यू आर इज इक्वल टू 5 एंड क्यू एस इज अ मीडियन, फाइंड लेंथ ऑफ क्यू एस। देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है।
पी क्यू कितना है 12 है और क्यू आर है 5 और क्यू एस क्या है मीडियन है और हमें क्या फाइंड करना है देखिए लेंथ ऑफ क्यू एस मतलब हमें इस मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। तो हम मीडियन का लेंथ कब फाइंड कर सकते हैं जब हमें लेंथ ऑफ पी आर पता हो। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे पी आर का लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 12 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर 5 तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 169। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू रूट 169। अब देखिए 169 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो यहाँ पे पी आर का लेंथ कितना आया ये पूरा कितना लेंथ आया है 13 आया है। तो इसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ क्यू एस इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए लेंथ ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी आर और यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन on the hypotenuse of right angle triangle। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू एस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी आर कितना है 13 है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 होता है और फिर इसमें से 1 बचेगा पॉइंट लगा के 0 2 5 ज़ा 10 कितना आया 6.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देते हैं हेंस the length of QR is 6.5 units। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इन फिगर 3.38 पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो पॉइंट जी है क्या है कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है जहाँ पे कई सारे जो लाइंस होते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फिर इफ जी टी कितना 2.5 फाइंड द लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी। तो हमें लेंथ ऑफ पी जी और पी टी
फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट जी है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, मतलब ये जो पॉइंट जी है ये क्या है, सेंट्रॉइड है। और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पीटी को ले लें तो ये 2 होगा, पीजी 2 होगा, तो जीटी कितना होगा, 1 होगा। वैसे ही अगर आप इसको ले लेंगे ना तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट जी इज द point of concurrence of the medians of triangle PQR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore point G is centroid। Centroid divides the median in the ratio of 2:1। इसका मतलब क्या होगा, देखिए PG अपॉन GT क्या हो जाएगा, PG अपॉन GT इज इक्वल टू 2/1। देखिए जब ये रेशियो हम देखते हैं ना तो वर्टेक्स से आपको देखना है, ये जो वर्टेक्स से और फिर सेंट्रॉइड तक जाएगा वो होगा 2, और फिर सेंट्रॉइड से फिर जो नीचे तक आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे PG अपॉन GT क्या हो जाएगा, 2/1। जिसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे GT कितना है, 2.5, और पीजी तो हमें नहीं पता है, तो पीजी अपॉन 2.5 लिखेंगे इज इक्वल टू 2/1। पीजी इज इक्वल टू 2 × 2.5 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। इट मीन्स यहाँ पे पीजी कितना आया, 5 यूनिट्स आया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, देखिए यहाँ पे पीटी, मतलब ये फाइंड करना है पूरा। तो देखिए हमें पीजी पता है और जीटी पता है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो पीटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए पीटी इज इक्वल टू पीजी प्लस जीटी। देखिए पीजी अभी अभी हमने फाइंड किया 5, और जीटी कितना है 2.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7.5, और यहाँ पे यूनिट्स। इसका मतलब पीटी कितना आ गया, 7.5 यूनिट्स। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पीजी फाइंड कर लिया और पीटी भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ पीजी एंड पीटी आर, पीजी कितना 5 यूनिट्स एंड 7.5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये देखिए ये रहा आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।